अम्मा जी की कहानी। सुबह के लगभग 4 बजे हमारे गली का गेट खटखटाया गया। हम सभी उठ खड़े हुए। पापा जी ने गाड़ी स्टार्ट की और अम्मा जी के घर की ओर चल दिए। मेरी मम्मी ने मुझे और दादी को बताया कि अम्मा जी बहुत बीमार हैं और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए किशन ताया का फोन आया था। मेरी दादी ये सुनते ही चुनरी में मुंह लपेटकर रोने लगीं और मेरी मम्मी भी। हमारे सबका बहुत प्यार अम्मा जी से था। गांव में सभी उन्हें आम वाली अम्मा के नाम से जानते थे। अम्मा जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। बाबा जी जवानी में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। सारी उम्र वो अकेली रही। खेत में कच्चा घर और बाहर बहुत सारे आम के पेड़ लगाए थे। अम्मा जी ने अपने घर को उसी तरह रखा जैसे बाबा जी ने छोड़ा था। अम्मा जी बताती थीं कि बाबा जी के मरने से एक दिन पहले उन्होंने ही आम के पेड़ लगाए थे। इन आम के पेड़ों की छाया अम्मा जी को अपने पति की गोद जैसी लगती थी। वो सुबह से शाम तक इन पेड़ों की छाया में रहती थीं। जब आम लगते थे तो उन्हें लगता था कि उनकी खाली झोली भर गई है। गांव के लोग अचार बनाने के लिए अम्मा जी से आम लेते थे और वो सबको खुले दिल से मिलती थीं। गांव के बच्चों में अम्मा जी खुद टोके भर भर कर आम बांटती थीं, इसलिए बच्चों ने उन्हें आम वाली अम्मा नाम दे दिया था। मेरी दादी बहुत दुखी थीं। वो भगवान से अम्मा जी की तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही थीं, लेकिन पापा जी का फोन आया कि अम्मा जी ने अपने सांस पूरे कर लिए हैं। पापा जी के फोन सुनते ही हमारे सबका रोना शुरू हो गया और हम अम्मा जी के घर की ओर चल दिए। मैंने अपनी दादी को दिलासा दिया और हमने अम्मा जी के आखिरी दर्शन किए। शांति का अवतार आज मौन था। सबके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने आखिरी सांस तक अपने पति के प्यार में बंधी रहीं और भगवान के आसरे अपनी सारी जिंदगी उनके नाम लगा दी। मेरी दादी अब भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि हे भगवान, मेरी धर्म बहन की आत्मा को अपने चरणों में जगह देना।